हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से विभिन्न नदियों का जो उद्गम स्थल होता है, ये कहाँ से निकलता है, उसको हम एक आज बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नदी दोस्तों आया है सतलज नदी। सतलज नदी को हम कैसे याद रखेंगे? इसका उद्गम राकस-ताल से होता है। तो आप दोस्तों, एक राकस-ताल से होता है, राकस-ताल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? मानसरोवर समीप के निकट एक राकस-ताल है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे राक्षस। राक्षस को दोस्तों क्या होता है? मान सम्मान, और नहीं क्या होता है? लाज होता है। इसको लाज होता है? नहीं होता है राक्षस लोगों को, क्योंकि राक्षस जब सीता माता को उठा के ले आए थे, रावण राक्षस ही था, वो सीता माता को ले आए थे, तो उसको कोई लाज था? कोई शर्म लाज नहीं था। बस वो ईगो में बैठा हुआ था कि मैंने सीता को ले आया, तो उसको कोई लाज नहीं था। तो राक्षस को कोई लाज नहीं था। लाज से हम याद रखेंगे, सतलज में जो लज है उससे लाज याद रखेंगे। तो इसीलिए इसका सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकस-ताल। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में ज़रूर आएगा कि सतलज, लाज, राक्षस सीता माता को उठा के ले आए थे, तो लाज नहीं था उसके अंदर, इसीलिए राकस-ताल आपको याद रहेगा। आगे दोस्तों पढ़ते हैं सिंधु से हम लोग साधु याद रखेंगे। साधु लोगों का क्या होता है? बहुत ही मान सम्मान होता है। साधु लोग जो भी होते हैं उनका क्या होता है? मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान से साधु लोगों का क्या होगा? मान सम्मान होता है। मान सम्मान, तो मान सम्मान से हम लोग याद रखेंगे मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। साधु लोगों को क्या होता है? मान सम्मान, यानी मानसरोवर। आगे देखते हैं दोस्तों रावी नदी। रावी और ब्यास को हम लोग साथ में देखते हैं दोस्तों। रावी और ब्यास, यानी रावी से रवि ले लेंगे, रवि और ब्यास समझ लेंगे किसी आदमी का नाम है। और था भी दोस्तों, अगर आप लोगों ने पता होगी, महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने, तो वो नाम ही था। तो इसीलिए रवि और ब्यास इसका उद्गम दोस्तों, दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से। तो रोहतांग दर्रे के पास रवि और व्यास नाम का जो आदमी था, उसके हाथ में क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। कैसे पड़ गया? रवि और व्यास के हाथ में दरार पड़ गया दोस्तों। रवि और व्यास के हाथ में क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। दरार पड़ने से क्या हुआ? दोनों में फूट हो गया, यानी रवि अलग हो गया और व्यास अलग हो गया। झेलम नदी दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? झेलम का जो उद्गम स्थल होता है वो शेषनाग होता है। शेषनाग झील से उद्गम होता है इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, शेषनाग नाम से ही स्पष्ट है। शेषनाग अगर आपको काट लिया, मान लीजिए शेषनाग अगर आपको काट ले, तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा आपको। झेलने में क्या क्या होगा? आपको बहुत सारे पीड़ा होंगे, आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन, जो जहर होता है, वो चले जाएंगे। तो बहुत सारे कष्ट होते हैं। आपके परिवार को भी काफ़ी टेंशन झेलना पड़ता है। तो इसीलिए याद रखेंगे दोस्तों, झेलम नदी का जो उद्गम होता है शेषनाग झील, यानी आप जब भी झेलम नदी को याद करेंगे तो आपको याद आएगा शेषनाग। अच्छा, झेलना पड़ेगा, तो क्या, जब शेषनाग काटेगा तो झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गंगा नदी का। ये तो दोस्तों कॉमन नदी है, सबको पता है कि गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। और यमुना है तो इसका भी कोई दोस्तों विशेष नहीं। गंगा यमुना तो सबको याद रहता है। यमुना है तो यमुना से ही यमुनोत्री, ये नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट चलते हैं चंबल नदी पाँव पहाड़ी सिंगार चोटी से निकलती है। ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? पाँव पहाड़ी से। पाँव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसको याद कैसे रखेंगे? चंबल, और ये कहाँ से निकलती है? पाँव पहाड़ी से। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? पाँव में क्या पहनते हैं? पाँव में चप्पल पहनते हैं ना। पाँव में चप्पल, तो चप्पल से क्या हो जाएगा? चंबल। चंबल।
तो चप्पल हम लोग कहाँ पहनते हैं? पाँव में। तो जब भी दोस्तों चंबल नदी आएगा तो आप लोगों को स्पष्ट याद आ जाएगा चंबल यानी चप्पल। चप्पल कहाँ पहनते हैं? तो पाँव में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है रामगंगा। रामगंगा नैनीताल के समीप से ये निकलती है, नैनीताल के समीप से। एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, ये जो मुख्य टॉपिक होते हैं कि कहाँ से ये निकलते हैं, तो इस समय यही सब आएगा, नैनीताल के समीप। ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसको मैंने सर्किल किया है, यहीं से इसका उद्गम होता है। तो रामगंगा को कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, रामगंगा राम तेरी गंगा नैनी हो गई, याद होगा दोस्तों आप लोगों को, राम तेरी गंगा नैनी। तो नैनीताल के समीप इसका उद्गम होता है, राम तेरी गंगा नैनी, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। शारदा नदी शारदा नदी का दोस्तों हम लोग याद करेंगे कुमायूं मिलाम हिमनद। शारदा नदी जो है इसको हम याद, शारदा नदी को क्या हम कहते हैं? काली गंगा के नाम से भी जानते हैं इसको। तो शारदा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ होता है? मिलाम हिमनद से। मिलाम हिमनद इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कुमायूं हिमालय का जो मिलाम हिमनद होता है वहाँ से इसका दोस्तों उद्गम होता है। तो इसको याद हम लोग कैसे लगे? शारदा जो है आप लोग जानते होंगे कि ये फीमेल का नाम होता है शारदा। तो शारदा जो लड़की थी जब कुमारी थी, शारदा लड़की जब कुमारी थी तो उसका मिलन एक लड़के से हुआ, एक लड़के से हुआ। शारदा लड़की जब कुमारी थी तो उसका मिलन किससे हुआ? एक लड़के से हुआ। तो शारदा नदी से हम लोग याद रखें कुमारी, कुमायूं याद आएगा आपको, और कुमायूं से फिर मिली किससे? लड़के से, तो मिलाम याद भी रहेगा दोस्तों। तो ऐसे हम लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। घाघरा नदी, घाघरा, करनाली या कोडियाला, ये सब घाघरा के ही नाम हैं। तो इसको दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मप्सातुंग हिमालय। देखिए अब इसको हम याद कैसे करेंगे? घाघरा, इसका दोस्तों आप लोग पर्यायवाची शब्द जो करनाली जैसे होता है ये लोग याद रखेंगे। कभी कभी ये सभी पूछ देता है कि करनाली, कोडियाला ये सब किस नदी के उपनाम है? तो ये घाघरा है। तो घाघरा नदी मेन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, घाघरा। तो घाघरा नदी का जो उद्गम होता है अगर पूछ दे तो ये कहाँ से होगा? तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए आप कहीं जाते हैं तो आपकी सिस्टर बोलती है कि भैया मुझे एक घाघरा ले आना, तो आप घाघरा लाके अपनी बहन को दे देते हैं। तो बहन जैसे ही आप घाघरा घर में लाते हो और बहन जैसे ही ट्राई करती है पहन के कि भैया मैं पहन के दिखाती हूँ, तो तुरंत आपकी बहन आती है आपके पास और कहती है कि घाघरा भैया जो आपने लाया था दुकान से वो क्या हो गया? तंग हो गया। तंग मीन्स काफ़ी टाइट हो गया, पहनने में दिक्कत हो रहा है। तो ये बोलेगी आपको तंग हो गया, तंग से माप से तुंग, हिमालय, ये याद रखेंगे। घाघरा जो आपने लाया था वो क्या हो गया? तंग हो गया यानी छोटा हो गया। तंग मीन्स छोटा हो गया। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे दोस्तों। गंडक, गंडक नदी का उद्गम नेपाल में होता है दोस्तों। तो गंडक नदी को याद करने के लिए कैसे हम लोग याद करेंगे गंडक नदी? तो गंडक नदी का ट्रिक दोस्तों यहाँ तो इस किताब में नेपाली सिर्फ दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जैक्ट पूछता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सॉरी दोस्तों, गंडक नदी का जो उद्गम होगा वो कहाँ होगा दोस्तों? गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे आप लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, ठीक है, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली भी कई लोग पालते हैं, तोता पालते हैं, डिफरेंट टाइप की ये सब चीज़ें पालते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि गेंडा पालोगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि गेंडा पालोगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? न पाल। क्योंकि गेंडा कोई सुने हैं कोई घर में पालता हो, तो इसीलिए आप लोग कोई पूछ देगा गेंडा पालोगे तो आप क्या बोलते हैं? न पाल, गेंडा न पाल। तो नौ पाल से नेपाल। अब चलते हैं दोस्तों कोसी नदी।
कोसी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है। यहाँ तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में दिया है दोस्तों, लेकिन ये अक्सर सप्तकोशिकी उदाहरण देगा कि इसका सप्तकोशिकी, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, सप्तकोशिकी से होता है। सप्तकोशिकी, कोसी सप्तकोशिकी, देखिए इसके नाम में ही कोसी है सप्तकोशिकी में, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बेतवा नदी। बेतवा या वेत्रवती नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, विंध्याचल पर्वत से दोस्तों, विंध्याचल पर्वत से बेतवा विंध्याचल। सोन नदी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है सोन नदी। सोन नदी को क्या कहते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन अमरकंटक से इसका उदाहरण। अब देखिए सोन नदी को हम कैसे याद रखेंगे कि आखिर अमरकंटक से ही इसका उद्गम होता है, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। सोन नदी, सोन से आप लोग क्या देख रहे हैं, सोना जिसके पास होगा वो क्या होगा, अमीर होगा ना दोस्तों, अमीर। सोना जिसके पास होगा वो काफ़ी अमीर होगा, तो अमीर से अमर से अमरकंटक, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ब्रह्मपुत्र से ले लेंगे ब्रह्मा। साधु लोग हो या ब्रह्मा लोग हो, ये लोग क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, इनके मान सम्मान होते हैं। तो ब्रह्मा हो या साधु लोग हो, साधु से दोस्तों वही सिंधु, जो आप लोगों को पहले बताया था, सिंधु हो या सिंधु नदी हो या ब्रह्मपुत्र नदी, उसको कैसे याद रखेंगे, साधु हो या ब्रह्मा हो, ये सब क्या होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं, इसीलिए मानसरोवर झील। आगे देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे, नर्मदा नदी, अमर लोग, जितने भी अमर लोग हुए हैं, जिनको जैसे गांधी जी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, ये लोग अपने नेचर से क्या थे, गांधी जी को जैसे हम लोग लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, गांधी जी, उनका जो फिलॉसफी था, उनका जो आंदोलन करने का तरीका था वो क्या था, नर्म था। वे उग्र नहीं थे, नर्म था इनका स्वभाव। तो नर्म था इनका स्वभाव, इसीलिए ये मरने के बाद क्या कहलाए, गांधी जी अमर रहे। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है मुल्ताई नगर के पास होता है दोस्तों। ताप्ती नदी मुल्ताई नगर के निकट होता है, ताप्ती नदी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, ताप्ती मतलब तप्त हो रहा है, यानी गर्म हो रहा है, गर्म। हमारे गांव में एक चाची है दोस्तों, यानी ताई कह लें, हमारे गांव में एक ताई है, हमेशा गर्म ही रहती है। थोड़ा सा किसी का बालू उठा लो, ईंट उठा लो, तो तुरंत तप जाती है। कौन, तो ताई। मेरी ताई जो है, बालू उठाने से, थोड़ा सा उनका कुछ ईंट लेने से या गिट्टी लेने से, वो क्या हो जाती है, ताई हमारी तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है कि मेरा मत लो। तो इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर एक बार भूल गए आप तो फिर बताना। महानदी दोस्तों, इसका उद्गम, महानदी का उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कहाँ से, सिहावा के निकट इसका उद्गम होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो महानदी में से हम लोग क्या ले लेंगे, महानदी से हम लोग ले लेंगे महानदी से महादेव ले लेंगे। महादेव को क्या कहते हैं दोस्तों, सिहावा से क्या ले लेंगे, शिव। महादेव को शिव भी कहते हैं। तो महानदी
आप लोग जब भी महानदी आए तो आप लोग महादेव, और महादेव को शिव भी कहते हैं, तो सिहावा शिव। देखिए दोस्तों, हल थोड़ा सा आपको आ रहा है तो इसीलिए। छिपरा नदी, छिपरा नदी का दोस्तों, छिपरा नदी का उद्गम दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे। छिपरा नदी काकड़ी बाड़ी नामक गांव से इसका उद्गम होता है, पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे 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 आप में और आपकी काकी में झगड़ा होता है, आप में और आपकी काकी में झगड़ा होता है, तो आपकी काकी में झगड़ा होता है। अगर मान लो आपकी काकी अगर लक्ष्मीबाई जैसी बलशाली निकली तो आप क्या करोगे, काकड़ी बाड़ी पहाड़ी के पीछे छिप जाओगे। एक बार और दोस्तों, अगर आप में और काकी में चाची, काकी में लड़ाई हुई और काकी अगर आपको लक्ष्मीबाई निकल गई तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काकड़ी पहाड़ी से याद रखेंगे, हमको छिपना पड़ेगा, छिपरा से छिपना पड़ेगा। माही नदी, माही नदी को दोस्तों देखिए याद रखें, एक फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, इसको कौन भूल सकता है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं, माही बोलते हैं। तो मेहद झील, मेहद से महेंद्र, मेहद, माही नदी। तो ऐसे याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं, माही बोलते हैं। लूनी नदी नाग पहाड़ी। ये दोस्तों देखिए कितना इजी है, आप लोगों को बताता हूँ मैं। लूनी, नाग के पास, नाग किसकी रखवाली में रहता है, लूनी, यानी लूनी से हम लोग ले लेंगे मनी। नागमणि के क्या रहते हैं, निकट रहते, उसकी रक्षा करते हैं। तो नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। नाग कहाँ रहते हैं, मणि के पास, मणि से लूनी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सोम नदी मेरा नाम, उदयपुर जिले के बीछा मेरा नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है। सोम नदी, सोम नदी को याद करने के लिए दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सोम जो होता है, सोम रस आप लोग जानते होइएगा, कोई पेय पदार्थ को सोम रस कहते हैं। तो सोम से हम लोग क्या करेंगे, जब पार्टी कोई होती है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का सोम रस बिछा दिया जाता है। बिछा मेरा नामक स्थान पर ही निकलता है सोम रस की पार्टी जब होती है तो सोम रस को बिछा दिया जाता है। पियो कितना पियोगे, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जयसमंद झील से। साबरमती, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे दोस्तों, साबरमती, तो साबरमती है, तो साबरमती तो इस लोग याद रखेंगे, साबरमती से याद रखेंगे सब, अब मती से याद रखेंगे माता। सब माता की, सब जितने भी माता है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सब माता की क्या करेंगे, जय। तो जय से हम लोग याद रखेंगे जय समुद्र झील। सब माता की जय, साबरमती जब भी आएगा तो आपको जय, सब माता की जय। अच्छा, जय समुद्र, जय आ रहा है तो जय समुद्र, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। बनास नदी का उद्गम दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला में होता है। राजसमंद जिला, खमनोर की पहाड़ी। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, बनास से हम लोग ले लेंगे बांस। और बांस में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बांस में हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोग बिहारी होंगे तो खई जानते होंगे। खई मतलब जो हाथ वगैरह में गड़ जाता होगा, खई जो गड़ जाता है, तो खई से हम लोग क्या याद रखेंगे, खमनोर। खई मतलब एक होता है कि कोई वृक्ष में नुकीला चीज़ निकलना जो हाथ वगैरह में चुभ जाए, तो उसको बोलते हैं खई। तो बनास, बांस, खई गड़ गया यानी खमनोर, ऐसे याद रखेंगे। बाणगंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से।
अब दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। आप लोगों ने दोस्तों जय माँ वैष्णो देवी फिल्म देखा होगा। जय माँ वैष्णो देवी में वैष्णो माता क्या करती है, एक तीर मारती है तो वहाँ बाण गंगा बना देती है। बाण गंगा बनाती है ना। जब माता वैष्णो देवी एक बाण मारती है तो क्या करती है, वहाँ बाण गंगा बना देती है। और बाण गंगा बनाते समय आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी फिल्म में वो हनुमान जी उनके सामने में रहते, तो हनुमान जी क्या करते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, बैठ के शीश नवाते हैं। माता ने जो मान ली एक तीर में अगर वहाँ से पानी निकाल दी, तो उनको अभिनंदन करने के लिए हनुमान जी क्या किए, पैर पे टेक लगा के क्या किए, बैठ गए। बैठ से बैराठ यानी बाण गंगा जैसे ही बस माता वैष्णो देवी ने बनाया, वो हनुमान जी बैठ गए उनके अभिवादन में। तो ऐसे याद रखें। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी, महाबलेश्वर के समीप से ये निकलती है दोस्तों। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कृष्ण भगवान महाबली थे, तो ऐसे याद रखेंगे कृष्ण भगवान महाबली थे। कृष्ण भगवान महाबली थे, देवों में देव महाबली थे ये, काफ़ी इनके पास शक्ति थी। तो ऐसे याद रखेंगे। गोदावरी नदी को हम लोग याद रखेंगे नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से। नासिक जिले से गोदावरी नासिक जिले से ये निकलती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नाग से याद रखेंगे। नाग, ना से नासिक और गौ से गोदावरी, नाग याद रखेंगे, नाग। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी। अब कावेरी को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, कावेरी नदी, कावेरी से याद रखेंगे कुंवारी। कावेरी से कुंवारी और ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो क्या होता है, कुंवारा ही होता है। कावेरी से कुंवारी क्यों, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का नियम किया होगा, तभी तो कुंवारी होगी। ब्रह्मचर्य लोग शादी नहीं करते, आपको पता होगा, तो ऐसे याद रखेंगे। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से तुंगा तो समीप में काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी गंगा मूल तुंगभद्रा दोस्तों याद रखेंगे, कर्नाटक में घाट पहाड़ी की गंगा मूल से। अगर आप लोग इसमें अगर कोई खुद से ट्रिक बना लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा अगर आपको लगता है कि मेरे से ट्रिक अच्छा है, तो आप लोग वो भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप खुद से कर लेंगे। पेन्नार नदी जो होता है नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। पेन्नार पहाड़ी का उद्गम कहाँ होता है, नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। दक्षिणी टोन्स ये सब इम्पोर्टेंट नदी नहीं है दोस्तों। दक्षिणी टोन्स ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट उतना नदी नहीं है, बस याद रखें। दक्षिणी टोन कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड पहाड़ियों से निकलते हैं। अगर आपको चाहिए कि इसका भी ट्रिक अगर पड़ जाए, मान लीजिए कोई दक्षिणी टोन्स वाले ज़िले से हो या रिलेटेड ज़िले से हो, अगर वो चाहते हैं कि इसका भी ट्रिक हो, तो उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा देख ले। दक्षिणी टोन्स अगर मान लीजिए दोस्तों, आपको अगर कोई टोन दक्षिणी टोन्स यानी आपको कोई टोन मारेगा, टोन नहीं मारता है, ये पढ़ने में ऐसा है, आवारा है, गुंडा है, टोन मारता है आपको कोई, तो आपको क्या आता है, तमसा आता है, यानी गुस्सा आता है। नहीं कहते तमतमा जाना यानी गुस्सा आ जाना, तो इसीलिए इसका ये आंसर है तमसा कुंड। जलाशय से दक्षिणी टोन्स का निधन होता है। आपको कोई टोन मारता है तो आप तमसा जाते हैं यानी गुस्सा आ जाते हैं। पेरियार नदी, इसमें नाम ही में पेरियार है तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा। पेरियार झील। उमियम नाम से ही है, उमियम। हुगली नदी आपको पता ही होगा, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, तो इसको याद करना ही नहीं है दोस्तों। वैगाई कंडन मनी कन्नूर पश्चिमी घाट में, मदुरै के समीप, तमिलनाडु।
तो दोस्तों ये रहा नदी के उद्गम लिस्ट। काफ़ी मैंने मेहनत की है इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही ट्रिक, दोस्तों ये चैनल ही है लकी ट्रिक, आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे ऐसे मैं बेजोड़ ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैंने कौन सा वीडियो लेटेस्ट बनाया, आपके यूट्यूब स्लाइड पे वो आने लगेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो से वो भी ना छूट पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम नदी को लेके आएंगे जिसमें आखिर गंगा नदी ही, जितने भी नदी है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नदी का हम लोग एमसीक्यूज लेके आएंगे दोस्तों। इसके बाद जितने भी नदी है उसका एमसीक्यूज की इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज लेके आएंगे। उसमें एक से एक ट्रिक हम भी लेके आएंगे दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा उसमें भी दोस्तों। सारे चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले सकें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।